कल्पना कीजिए, आपने सालों की मेहनत की कमाई से सपनों का घर बुक किया। ब्रोशर में सुंदर गार्डन, जिम, बच्चों का प्ले एरिया, स्पेशियस बालकनी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बुकिंग के वक्त बिल्डर ने वादे भी किए, ये प्लान कभी नहीं बदलेगा। लेकिन कुछ महीने बाद आपको पता चलता है कि आपकी बालकनी छोटी कर दी गई है, गार्डन की जगह पार्किंग बना दी गई है और जो जिम का वादा था वो अब स्टोर रूम बन चुका है। गुस्सा आएगा ना? लेकिन जरा रुकिए, रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके साथ खड़ा है। आज हम आपको आसान भाषा में और मजेदार तरीके से ये समझाएंगे कि कानून क्या कहता है, बिल्डर प्लान बदलना चाहे तो क्या कर सकता है, और अगर बिल्डिंग का प्लान चेंज होगा उसमें आपका क्या रोल रहेगा। नमस्कार, मैं उत्कृष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9। रेरा एक्ट की सेक्शन 14 बहुत साफ साफ बोलती है, जब बिल्डर आपको सैंक्शनड प्लान यानी कि मंजूर शुदा नक्शा, लेआउट, पिक्चर्स और सुविधाओं की डिटेल दिखाकर फ्लैट बेचता है तो बिना आपकी लिखित अनुमति के वो कुछ नहीं बदल सकता। यानी हमने तो नोटिस दे दिया था वाला बहाना अब नहीं चलेगा। आपकी सहमति जरूरी है। छोटा मोटा बदलाव तो हो सकता है, हाँ, लेकिन बहुत लिमिटेड बदलाव। बिल्डर केवल माइनर चेंजेस ही कर सकता है, वो भी तब जब कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर लिखकर कहे कि संरचना की वजह से ये जरूरी है। आपको पहले से सूचना और घोषणा भी दी जाएगी, पर लेकिन ध्यान दें, ये जो चीजें हैं ये माइनर नहीं मानी जाएंगी, जैसे दीवार हटाना या जोड़ना, फ्लोर या बालकनी का साइज बदलना, कॉलम बीम की पोजीशन बदलना, मुख्य दरवाजे या सीढ़ियों का रास्ता बदल देना। किसी भी बड़े स्ट्रक्चरल चेंज को माइनर नहीं माना जाएगा। ये सब आपकी लिखित मंजूरी के बिना नहीं हो सकते। कॉमन एरिया या पूरे बिल्डिंग का प्लान बदलना हो तो क्या? यहाँ पर नियम और भी ज्यादा मजेदार है। अगर बिल्डर पूरी बिल्डिंग या फिर कॉमन एरिया जैसे गार्डन, क्लब हाउस, पार्किंग में बदलाव करना चाहता है तो उसे कम से कम 2/3 फ्लैट ओनर्स की लिखित सहमति लेनी होगी। मजेदार बात यह है कि एक व्यक्ति चाहे कितने भी फ्लैट खरीदे, उसका एक ही वोट माना जाएगा। बिल्डर खुद को ज्यादा वोट नहीं दे सकता। लोकतंत्र वाला सिस्टम है। घर लेने के बाद भी सुरक्षा। 5 साल तक अगर घर में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यानी कि दीवार फटना, छत रिसना, पिलर में समस्या या वर्कमैनशिप की कमी खले तो बिल्डर को 30 दिनों के अंदर मुफ्त में ठीक करना होगा। नहीं ठीक किया तो आपको मुआवजा भी मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात, सेल डीड यानी कि रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी ये जिम्मेदारी बिल्डर की ही बनी रहती है। असल जीवन में ये नियम क्यों मायने रखता है? कई बार लोग सोचते हैं बिल्डर बड़ा आदमी है, क्या हम उसका कर लेंगे, लेकिन रेरा ने होम बायर्स को ताकत दे दी है। अब बिल्डर मनमानी नहीं कर सकता। जरा उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में 100 फ्लैट है, 70 लोग पहले ही बुकिंग कर चुके हैं। बिल्डर अब कहता है गार्डन हटा के एक्स्ट्रा फ्लैट बनाऊंगा, तो उसे कम से कम 47 फ्लैट ओनर्स की लिखित हाँ चाहिए। अगर आप और कुछ पड़ोसी विरोध करते हैं तो प्लान आसानी से नहीं बदल सकता। अगर बिल्डर मनमानी करे तो आप क्या करें? सबसे पहले लिखित में शिकायत करें, ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट से। रेरा अथॉरिटी में शिकायत दर्ज होगी। जरूरत पड़े तो आप अदालत भी जा सकते हैं। रेरा के पास पेनल्टी लगाने, प्रोजेक्ट रोकने और मुआवजा दिलाने के अधिकार हैं। अंत में एक सलाह हमेशा याद रखें, बुकिंग से पहले पूरा सैंक्शन प्लान और ब्रोशर ध्यान से पढ़ें। जो वादे हो रहे हैं उन्हें एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखित डालें। बदलाव की कोई खबर मिले तो तुरंत लिखित में विरोध दर्ज करें। रेरा ने होम बायर्स को राजा बना दिया है, बस आपको अपनी ताकत का पता होना चाहिए। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 को सब्सक्राइब कीजिए।